जयराम जी की जय साईं लीलाशाह। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित होने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में आपको उन सभी बातों से अवगत कराएंगे कि स्वामी लीलाशाह वाणी को डिजिटल फॉर्मेट में हम कैसे ला सकें, कैसे पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों से लोगों ने अपना योगदान दिया इस पवित्र कार्य में, और आप सबके सामने आप सभी के लिए यह वाणी कैसे उपलब्ध हो सकी। सबसे पहले हम स्वामी जी की प्रिय प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें, सुखी रहें। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें, सुखी रहें। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें, सुखी रहें। सद्गुरु स्वामी लीलाशाह महाराज की जय। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? बढ़िया ही होंगे ना, क्योंकि आप सब स्वामी लीलाशाह वाणी हर रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, इसी वाणी को अपने दिल में उतारते हैं, तो आपको सदा ही खुशियाँ मिलती रहेंगी। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मुझे पूरा यकीन है कि स्वामी जी की असीम कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बरसती रहेंगी। सफलता भी हमें सदा ही मिलती रहेंगी। पिछले साल अप्रैल 2020 में एक दिन मन में विचार आया कि क्यों न हम इस पवित्र वाणी स्वामी लीलाशाह वाणी को ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में लाएं। आज के इस डिजिटल युग में जहां लोगों के पास पुस्तक पढ़ने के समय से ज़्यादा मोबाइल देखने का टाइम है, तो इस वाणी को भी वीडियो के स्वरूप में सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब की चैनल सिंधी न्यूज़ एंड व्यूज़ और फेसबुक के सिंधी न्यूज़ एंड व्यूज़ पेज पर वाणी पोस्ट करना हमने शुरू किया। पहले तो सैंपल वीडियो के लिए अपने मोबाइल में ही स्वामी जी के फोटो के साथ वीडियो बनाया और उसमें एक दिन की वाणी का ऑडियो रिकॉर्ड करके ऑडियो भी लगाया। 1 मिनट का वीडियो तैयार हुआ और देखा तो लगा कि यह काम और अच्छे से करें तो स्वामी जी की कृपा से बहुत बढ़िया रहेगा। अपने प्रिय दोस्तों को यह वीडियो दिखाया और उनसे जानना चाहा कि अगर यह 365 दिनों का कॉन्सेप्ट लाएं तो कैसा लगेगा। कुछ वरिष्ठ अगवानों से भी बात की, सबने ध्यान से देखा और सलाह दी कि इस पर जरूर कार्य करना चाहिए, वाणी को डिजिटल फॉर्मेट में जरूर लाना चाहिए। कुछ अलग अलग तकलीफ़ों और परीक्षाओं के बाद स्वामी जी ने हमारे सभी प्रश्नों को हल कर दिया। यह काम कैसे हो सकेगा, इस बात से लेकर कैसे सबसे बेस्ट काम हो सकेगा, तब तक की सारी बातें साईं ने एकदम स्पष्ट कर दी। वीडियो मोबाइल में सरल सा बनाएं या फिर अच्छे वीडियो एडिटर के पास काम करवाएं, पैसे कैसे मिलेंगे और काम कैसे आगे बढ़ पाएगा, यह सब बातें स्वामी जी ने स्पष्ट कर दी। इसे चमत्कार ही कह सकते हैं कि अपने आप सब काम होते चले गए। सभी प्रेमी, सभी सहयोग देने वाले अपने आप जुड़ते गए और स्वामी जी के इस पवित्र वाणी के नए कॉन्सेप्ट के लिए हम सब निमित्त बन गए। वह पवित्र दिन 11 जुलाई 2020 भी आ गया, जिस दिन से वाणी को डिजिटल फॉर्मेट में लाने की शुरुआत हुई और पहला वीडियो रात को 11:55 बजे हिंदी में और सुबह 9 बजे सिंधी में लगाया। आगे चल के दोनों भाषाओं को साथ में जोड़ के एक ही वीडियो में रोज शाम 7 बजे देने लगे। जितने लोग जुड़ने की संभावना हम तलाश रहे थे, शायद उस वक्त उतने लोग नहीं जुड़े थे। प्रचार धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन फिर भी शुरुआत बहुत बढ़िया रही। सभी प्रेमी बहुत ही श्रद्धा से वाणी के वीडियो के वक्त का इंतजार करते नजर आए। लेकिन इस दरमियान हमें लगा कि स्वामी जी के भजन भी अगर साथ हो तो चैनल पर और ज़्यादा लोग जुड़ के वाणी देख सकते हैं। हमने सोचा कि भजन भी बनवाने चाहिए। लॉकडाउन वाले उस वक्त में हमने नए भजन रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। भजन के लिए हमारे सभी कलाकार पूरे 4 दिन दोपहर से लेकर रात तक रिकॉर्डिंग करने बैठे। सभी कलाकारों के सहयोग से तैयार हुए अनेक भजन, जिसका लाभ भी सभी प्रेमी ले रहे हैं।
पहले से ही हम वीडियो में शब्द कीर्तन भी जोड़ रहे थे। शुरुआत में वाणी के विषय के हिसाब से शब्द कीर्तन जोड़ते रहे और उसके बाद भजन भी जोड़ने लगे। चैनल पर अलग से भी भजन के वीडियो बनाकर लगाए, जिनमें से बहुत सारे भजन के व्यूज हजारों में हैं और प्रेमियों को जैसे आनंद ही आनंद मिलने लगा है। वक्त के साथ साथ जरूरत के मुताबिक कुछ कुछ बदलाव भी करते गए। वीडियो की शुरुआत में इंटरेक्ट करने के लिए हमारे वरिष्ठ और यूट्यूब एक्सपर्ट की सलाह से फिर हमने अपने दृश्य वाले वीडियो बनाकर लगाए। उससे भी हमें धीरे धीरे ज़्यादा व्यूज़ मिलने लगे। फिर अलग अलग लोकेशन पर जाकर वीडियो बनाए और वह वीडियो लगाए, उसका भी बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद फिर हमारे देश के अनेक शहरों से स्वामी जी के मंदिरों और आश्रमों से वीडियो मंगवाए। वहाँ के सेवादारों ने भी जैसे पूरा प्रोजेक्ट ही उन सेवादारों का अपना हो, इतने लगाव से वीडियो बनाकर भेजे और वाणी के इस पवित्र कार्य से जुड़ गए। जीरो से लेकर लाखों व्यूज़ तक पहुंचने के इस सफ़र में हमारे बहुत सारे दोस्त, अगवानों और सेवादारों ने मेहनत की। हमारा नाम आगे दिखाई दे रहा हो चाहे, लेकिन सभी प्रेमियों ने जी जान से मेहनत की और आज इस कार्य को 1 साल पूरा होने जा रहा है। वाणी के इस महायज्ञ में अनेक जाने अनजाने लोगों ने, आप सभी ने अपने सहयोग के रूप में आहुति दी है। किसी ने खर्च के संदर्भ में सहयोग दिया तो किसी ने मार्गदर्शन दिया, कोई शेयरिंग करने में आगे रहा तो किसी ने वीडियो बनाने में सहयोग दिया। आज मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग के बिना इस कार्य को पूर्ण करना बिल्कुल कठिन हो जाता। सबसे पहले जो वाणी का कॉन्सेप्ट हमने सोचा, उस सोच में शामिल थे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जिगर भाई ठारियाणी जी, चिराग थावराणी जी, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले साथ दिया। दिलीप भाई मगनानी जी, मेरे भाई, जिन्होंने शुरुआत से ही स्पॉन्सर एड्स के संदर्भ में ध्यान दिया। पंकज कटारिया जी, जिन्होंने बहुत सारे वीडियो शूटिंग करने में मदद की। श्री गिरधारी लाल कोडवाणी जी, जिन्होंने हिम्मत दी कि स्पॉन्सर्स की चिंता न करें, बस जल्द से जल्द वाणी के कार्य को शुरू करें। और विक्की भाई डोडेजा जी, जो कि बहुत बढ़िया कीर्तनकार हैं, उनके पूरे ग्रुप SPTS कीर्तनी जत्थे के द्वारा गाए गए शब्द कीर्तन का हमें लाभ मिला। और हाँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वह भी विक्की भाई ने तैयार किया है, जो कि हम रोज वाणी के दरमियान सुनते हैं। अजमेर के श्री रामकृष्ण धर्मार्थ ट्रस्ट के श्री ओम प्रकाश केवल रामाणी जी और सभी ट्रस्टियों का सहयोग मिला और उन्होंने मंजूरी दी कि हम प्रिंटेड वाणी को डिजिटलाइज कर सकें। प्रोडक्शन सपोर्ट किया श्री लक्ष्मी चंद टिलवाणी जी, श्री सुरेश भाई सुगाणी जी और श्री भरत भाई वाधवाणी जी ने। अकाउंटिंग देखा श्री प्रकाश भाई जोबन पुत्रा जी ने। लीगल एडवाइजर के तौर पर सेवा प्रदान की एडवोकेट अनिल भाई चोइथाणी जी ने। वाणी को शुरू करना और इस कार्य में जहाँ जहाँ मार्गदर्शन की जरूरत थी, उस महत्वपूर्ण कार्य में साथ दिया हमारे कुछ वरिष्ठ अगवानों ने। श्री भजनलाल कीमताणी जी, श्री कन्हैयालाल छुगाणी जी, श्री दिलीप भाई ठारियाणी जी, श्री सबागोमल राम रखियाणी जी और श्री किशोर भाई इसराणी जी। इन सभी ने जब जब जरूरत पड़ी तब तक मार्गदर्शन किया। वीडियो एडिटिंग का पूरा भार संभाला हमारे भावनगर के ही सन मूवीज़ वाले श्री शंकर भाई कोकवाणी जी ने, जिन्होंने दिन ब दिन नए नए आइडिया से वीडियो को बेहतरीन बनाने का महत्वपूर्ण काम किया। स्वामी जी के फ़ोटो क्रिएट करने में श्री सुरेश भाई चौहान जी ने सेवा प्रदान की, जो कि जाने माने ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, साईं प्रेमी हैं, जिन्होंने अपने अपने शहरों से स्वामी जी के स्थानों के वीडियो बनवा कर भेजे और इस कॉन्सेप्ट पर 4 चांद लगा दिए। जब भजन बनाने की बात आई तो लॉकडाउन वाली स्थिति में भी पूरे 4 दिन दोपहर से लेकर रात तक भजनों का रिकॉर्डिंग किया हमारे सभी कलाकारों ने। हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री सबागोमल जी ने तो वाणी के पूरे कॉन्सेप्ट को जबरदस्त आयाम दे दिया। उनके द्वारा गाए गए भजन आज धूम मचा रहे हैं। उनके साथ साथ नीलेश भाई वसंदानी जी और राजू भाई मेठानी जी ने भी अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ से जैसे तहलका ही मचा दिया। भजन के वक्त संगीत की सेवा दी मोहित वसंदानी जी
आशीष वसंदानी जी और रवि बाजीगर जी ने। उनके द्वारा दिया गया संगीत सबको बहुत पसंद आया। रिकॉर्डिंग और साउंड की सेवा दी नीलेश भाई वसंदानी जी ने। भजनों का रिकॉर्डिंग हमारे भावनगर के पूज्य दुख भंजनी देवमा हॉल में हुआ। पूरा हॉल 4 दिनों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट मिल सका। इनके अलावा और भी अनेक प्रसिद्ध कलाकारों ने भजन तैयार करके दिए हैं। उन भजनों का भी हमने वाणी के दरमियान उपयोग किया। श्री जोनी भाई जामनगरी, श्री चंद भाई काछेला, SPTS ग्रुप, श्री परमानंद प्यासी जी, श्री मुकेश कुमार सचदेव जी, श्रीमती कोमल देवी फतनाणी जी, रोशनी कुलदीप कोडवाणी जी, अजय कुमार बजाज जी और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपने भजनों के द्वारा योगदान दिया। वरिष्ठ गीतकार स्वर्गस्थ वासुदेव मानवाणी जी के सुपुत्रों जितेंद्र मानवाणी और हेमंत मानवाणी जी ने भी बढ़िया बढ़िया गीत उपलब्ध करवाए और अपना सहयोग दिया। वाणी की शुरुआत में जो वीडियो रखना था उसमें मेरे परिवार के सभी बच्चे भी आगे आए और हमने उन बच्चों के भी वीडियो बनवाए। उसमें खास करके मेरी प्यारी सी बिटिया कशिश मगनानी के वीडियो बहुत बढ़िया रहे। कशिश वैसे भी अनेक स्टेज परफॉर्म कर चुकी है और वह बढ़िया कलाकार है, ये बात उसके वीडियो से भी पता चल जाती है। वाणी की शुरुआत में वीडियो लगाना चाहिए और कैसे लगाएं, ये सब मार्गदर्शन किया हमारे प्रिय श्री किशोर भाई इसरानी जी ने। उन्होंने खुद के भी अनेक वीडियो बना कर दिए और हमें भी मार्गदर्शन किया। साथ में उन्होंने अपना कौशल्य दिखाया YouTube के संदर्भ में। उनकी अपनी बहुत बढ़िया YouTube चैनल है किशोर स्वर्ण इसरानी के नाम से। हमें श्री विक्की भाई लालवाणी जी और श्री भरत नागदेव जी ने YouTube टेक्नीशियन के तौर पर सहयोग दिया और चैनल के कार्य को देखा। वह दोनों खुद प्रोफेशनल सोशल मीडिया टेक्नीशियन हैं। हर रोज के वीडियो पोस्टिंग करने में हमें दर्शन भाई ओझा, राजू भाई साहनी, सुंदरदास हासेजा ने सहयोग दिया। यह सब करने के बाद वाणी के वीडियो तैयार होकर YouTube और Facebook पर पोस्ट करने के बाद उसका प्रमोशन कार्य भी उतना ही जरूरी था। प्रमोशन के कार्य में सहयोग दिया श्री जिगर भाई ठारियाणी जी, श्री गिरधारी लाल कोडवाणी जी, चिराग थावराणी जी, रश्मि दीदी मीरचंदानी जी, ममता दीदी रामनाणी जी, पूजा पिंजाणी जी, पिंकी सचदेवाणी जी, ज्योति तन्ना जी और ऐसे ही अनगिनत प्रेमी हैं जिन्होंने वाणी के वीडियो को घर घर तक पहुंचाने में अपना खास योगदान दिया। यह सब कार्य सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद भव्य सफलता से पूर्ण हो सके, इसके लिए मेरी पूज्य माता जी श्रीमती रेखा देवी एवं पूज्य पिताजी श्री घनश्याम दास मगनानी जी के आशीर्वाद मिले। हमारे भावनगर से ही पूज्य दुख भंजनी देवमा, पूज्य दीपक कुमार, गुरु नंदलाल फकीर साहब के भी आशीर्वाद मिले। साथ साथ देश भर के अनेक पूज्य संतों महंतों ने आशीर्वाद दिए और स्वामी जी के सभी मंदिरों व आश्रमों के सेवादारों, ट्रस्टियों ने भी शुभकामनाएं दी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज 1 साल पूर्ण होने जा रहा है और 365 दिन यानी कि हर रोज की वाणी वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हुई है। इस कार्य को करने के लिए पैसों की भी बहुत ज़रूरत रही। हमें देश के अलग अलग शहरों से प्रेमियों ने आर्थिक सहयोग भी दिया। डीसा से श्री दिलीप भाई ठारियाणी जी, अहमदाबाद से गिरधारी लाल कोडवाणी जी, भावनगर से कपिल भाई कोकवाणी जी, ऊना से सुनील भाई मूलचंदानी जी, महुआ से वासुदेव जुरानी जी, ऊना से सुरेश भाई गोपलानी जी, जामनगर से प्रकाश भाई हकानी जी, ऊना से पप्पू भाई सोमजानी जी, महसाणा से किशोर भाई ठक्कर जी, अहमदाबाद से मेघराज भाई ज्ञानानी जी, आगरा से जयराम जी की मेडिकल एजेंसी वाले देवेंद्र आहूजा जी, खेरालू से प्रकाश भाई और दीपक भाई शामनानी जी और मुंबई स्थित स्वामी लीलाशाह ग्रुप का खास आर्थिक सहयोग मिला। आप सभी के सहयोग से सद्गुरु स्वामी लीलाशाह महाराज जी की प्रेरणा व आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज हम सभी मिलकर एक ऐसे कार्य के लिए निमित्त बन सके हैं कि जिस कार्य को बरसों तक याद भी रखा जाएगा और नई जनरेशन के लिए डिजिटल फॉर्मेट में स्वामी लीलाशाह वाणी देखने का अवसर भी प्राप्त रहेगा।
ऐसे ही आप सभी, जी हाँ आप सभी अपना संपूर्ण सहयोग देते रहिएगा, पवित्र कार्यों के लिए अपना अपना योगदान देते रहिएगा। ऐसी अपेक्षा के साथ आपका छोटा भाई कमलेश मगनाणी। जय राम जी की जय साईं लीलाशाह।